बुढ़ापे के चलते झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक जिंदा दिल मुस्कान। ये पहचान थी अदाकारा जोहरा सहगल की। एक प्रशिक्षित नर्तकी और बेहतरीन अदाकारा जोहरा सहगल का जन्म 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में हुआ था। नवाबी खानदान में पैदा हुई जोहरा का पूरा नाम साहिबजादी जोहरा मुमताजुल्लाह खान बेगम था। जोहरा सहगल की जिंदगी बचपन में संघर्षों भरी रही। छोटी उम्र में ही उनकी मां का निधन हो गया। जोहरा ने अपनी पढ़ाई क्वीन मेरी कॉलेज, लाहौर से की। 1930 में जोहरा यूरोप चली गईं। जोहरा ने यूरोप जाने के बाद जर्मनी के ड्रेसडेन में मैरी विगमेन के बैले स्कूल में दाखिला लिया। ऐसा करने वाली जोहरा सहगल पहली भारतीय बनी। मैरी विगमेन के बैले स्कूल में जोहरा ने 3 सालों के लिए मॉडर्न डांस की पढ़ाई की। इसी दौरान किस्मत से उन्हें मौका मिला वह नृत्य नाटिका देखने का जिसने उनका जीवन बदल दिया। इस दौरान उनकी मुलाकात भारत के मशहूर नर्तक उदय शंकर से हुई। विदेश में इतनी खूबसूरत भारतीय युवती की पारंपरिक नृत्य में दिलचस्पी देख उदय शंकर बहुत खुश हुए और कहा कि वतन पहुंचते ही वह उनके लिए काम देखेंगे। 3 साल तक डांस की पढ़ाई करने के बाद जोहरा सहगल ने अपना करियर 1935 में उदय शंकर के साथ एक डांसर के रूप में शुरू किया। 1935 से 1940 के बीच जोहरा ने पूरे जापान, मिस्र, यूरोप और अमेरिका में डांस प्रदर्शन किया। भारत आने के बाद जोहरा उदय शंकर के एकेडमी में डांस सिखाने लगी, जहां वह अपने होने वाले पति कामेश्वर सहगल से मिली। कामेश्वर सहगल इंदौर के रहने वाले वैज्ञानिक थे। उन्हें पेंटिंग और भारतीय नृत्य का भी शौक था। कुछ सालों बाद जोहरा ने कामेश्वर सहगल से शादी की। जोहरा और कमलेश्वर की शादी तमाम लोगों को रास न आई। शुरू में बहुत बवाल हुआ लेकिन बाद में सब मान गए। हिंदुस्तान के बंटवारे की आग इनके घर तक भी आई। दोनों लाहौर पहुंचे और यही डांस इंस्टीट्यूट खोल लिया था, लेकिन जल्दी ही लगने लगा कि इंस्टीट्यूट चलाना तो दूर, लाहौर में जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। साल भर की बच्ची किरण को लेकर दोनों बंबई भाग आए, जहां जोहरा की बहन उजरा पृथ्वी थिएटर की नामी हीरोइन थी। जोहरा सहगल भी 1945 में एक अभिनेत्री के रूप में पृथ्वी थिएटर से जुड़ी। 1945 से 1959 तक जोहरा भारत के सभी प्रमुख शहरों का पृथ्वी थिएटर की अभिनेत्री के तौर पर दौरा किया। उन्हें 400 रुपये मासिक वेतन मिलता था। इसी समय जोहरा सहगल थिएटर ग्रुप इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन में भी शामिल हो गई थी। उन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया। एप्टा ने जब ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में अपनी पहली फिल्म बनाई, धरती के लाल, तो वह इसकी भी हीरोइन बनी। एप्टा की वजह से ही जोहरा को चेतन आनंद की नीचा नगर में भी काम मिला। जोहरा सहगल की नीचा नगर फिल्म को 29 सितंबर 1946 को कान फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था। इस फिल्म के कान फिल्म फेस्टिवल के सर्वोच्च सम्मान पाम डॉर प्राइज से सम्मानित किया गया था। गूगल ने इसी को याद करते हुए जोहरा सहगल के लिए डूडल बनाया था। वो फिल्मों में कोरियोग्राफी करने लगी। राज कपूर की फिल्म आवारा का मशहूर स्वप्न गीत जोहरा सहगल का ही सजाया हुआ है। इसके बाद से लेकर ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर की पहली फिल्म सांवरिया तक जोहरा सहगल लगातार दर्शकों के चेहरों पर अपनी खास अदाओं से मुस्कुराहट लाती रहीं। इस तरह उन्होंने कपूर परिवार की 4 पीढ़ियों के साथ काम किया। जोहरा सहगल को 1998 में पद्मश्री, 2001 में कालिदास सम्मान, 2004 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिले। संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर अपनी फेलोशिप भी दी। देश का सबसे बड़ा दूसरा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण जोहरा सहगल को साल 2010 में मिला। 10 जुलाई 2014 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 102 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जोहरा सहगल बहुत ही जिंदादिल इंसान थीं। उनकी अदाकारी को हमेशा याद रखा जाएगा।